चलो भाई आ जाओ सब करें। चलिए भाई, मैं रिंकू कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टॉप में आपका स्वागत करता हूं। तो तुम्हारा चल रहा है टाइम एंड वर्क और ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपको अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये क्लास, ये जो पार्ट है, लेसन है टाइम एंड वर्क, बहुत ही अहम है और हर एक एग्ज़ाम में इसके 1 से 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो पहली वीडियो में मैंने अलग अलग स्टेप के सवाल कराए थे। इस वीडियो में भी मैं डिफरेंट सवाल कराने वाला हूँ। तो 8 सवाल मैं लेकर के आ रहा हूँ, स्क्रीन पर शो होंगे। देखिए ये सवाल और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए भाई, पहला सवाल ले आइए और बाकी के हटा दीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक दे करके हमें ज़रूर बताएं और कैसे, क्या अच्छा लगा है और क्या बुरा लगा है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और वैसे तो यूपी में सब मज़े ही मज़े हैं, बाकी पढ़ भी लिया करो भाई थोड़ा बहुत। चलिए, पहला सवाल दिख रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। चलिए करते हैं साथ साथ। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी बी ए की 2 है, अगर बी की 1 है तो। क्षमता, सवाल में मैंने पहले ही बताया था, अगर हमारे पास क्षमता है, देखिए जो काम होता है, अगर मुझे कुल काम पता है और मुझे ये पता है कि मैं कितने दिन में कर रहा हूं, कुल दिन, तो मेरी क्षमता निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्षमता। अगर मुझे कुल काम पता है और मुझे ये पता है कि मैं इतने दिन में कर रहा हूं तो मेरी क्षमता निकल के आ जाएगी। या मुझे क्षमता पता है और मुझे दिन पता है कि मेरी इतनी क्षमता है और मैं इतने दिन में उस काम को पूरा कर रहा हूं, तो मेरा कुल काम निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसमें कोई a + b + c a² + b² ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं लगते हैं। बस एक अपनी ना दिमाग की पकड़ होती है कि हम कैसे काम को निकालें। तो सवाल यही कह रहा है कि a की कार्य क्षमता b से दुगनी है। अगर b की 1 है तो a की 2 है, मतलब अगर कोई काम a 2 घंटे में कर रहा है तो b 1 घंटे में करेगा, मतलब समय का आधा लेगा वो। जाहिर सी बात है, b 1 दिन में करेगा तो a आधा दिन में करेगा, क्योंकि उसकी दुगनी क्षमता है ना, दुगनी कैपेसिटी है। अब ये कह रहा है कि वो दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं? 14 दिन में। भाई उनकी कैपेसिटी हो गई, ए की होगी 2, बी की होगी 1, यानी टोटल अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो 3 हो गई। अब वो कह रहा है कि 14 दिन में कर लेते हैं। जो कुल काम है मेरा, कुल काम है वो 14 दिन में। तो कुल काम कैसे निकलेगा मेरा? 14 दिन, 14 डेज और मल्टीप्लाई। देखो, अगर मेरे पास दिन है और मैं क्षमता की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कुल काम आ जाएगा 14 × 3 = 42। कुल काम आ गया मेरा 42, ये वर्क आ गया। यहां तक हो गया। आगे देखिए, ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, यानी बात हो रही है अब ए की। अगर मैं ए की बात करूं तो दुगनी स्पीड से कर रहा है, 42 काम है तो ए करेगा 42/2 यानी 21 दिन में। और यदि मैं यही बोलूं कि बी कितने दिन में करेगा तो बी करेगा मेरा 42/1 यानी 42 दिन। तो मेरी बात क्या हो रही है यहाँ? ए के बारे में पूछ रहा है तो 21 दिन में कर देगा। अब यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों, गणित को कभी आसानी में मत लो। ऐसा होता है कि हम गणित को पढ़ करके छोड़ देते हैं और फिर अलग सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्टों में लग जाते हैं। देखिए, इसको भी थोड़ा थोड़ा समय दो, वरना ये
तुम्हारे दिमाग से ऐसे निकल जाएगा जैसे तुम्हारे घर से निकल गया। अगर तुम भाई अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को इज्जत नहीं दोगे, घर में देखोगे नहीं, उनसे हाल चाल नहीं पूछोगे, तो वो तो घर छोड़ के जाएंगे ही। तो ऐसे ये है, ठीक है। चलिए हटाइए ना, दूसरा सवाल लाइए स्क्रीन पर। दूसरा सवाल है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देते हैं। देखिए ए और बी मतलब दोनों अगर काम करें तो काम मेरा 18 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। जबकि बी और सी इसी काम को 24 दिन में और सी और ए मिलकर इसी काम को 36 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए बी 18 दिन में कर रहे हैं, बी सी 24 दिन में कर रहे हैं, बी सी 24 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए 36 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए मेरे पास दिन है, अगर मेरे पास कुल काम आ जाए तो मैं क्षमता निकाल लूंगा। तो काम कैसा आएगा, इन तीनों का मल्टीपल नंबर। जाहिर सी बात है, अगर ये पूरा पूरा दिन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं 18 से वो काम कटा होगा, तभी तो पता चलेगा 18 दिन में इनकी क्षमता निकली होगी। उस क्षमता से पूरा पूरा कटा होगा जब 18 आया होगा। ऐसे बी सी का 24 आया होगा, तो इसका मल्टीपल नंबर ले लेते हैं, यानी इनका एलसीएम। टाइम एंड वर्क में काम निकालने के लिए उनके दिनों का एलसीएम ही उनका पूरा काम माना जाता है। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन बिल्कुल राइट आता है, ठीक है। तो इसका जो आएगा एलसीएम आ गया 72। अब कैपेसिटी देखें तो देखिए कैपेसिटी जो आएगी ए की आ जाएगी 4, भाग देंगे 18 चौक 72, 24 की आ जाएगी 3 और सी प्लस ए 36 की आ जाएगी 2। तो आप मुझे एक बात बताइए, देखिए यहाँ भी ए काम कर रहा है और यहाँ भी ए काम कर रहा है, जहाँ पे 2 कैपेसिटी आ रही है और यहाँ पे 4 कैपेसिटी आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ बी की ज़्यादा है, यहाँ बी भी काम कर रहा है जहाँ 3 आ रही है और सी भी काम कर रहा है ना। तो सब लोग 2-2 बार काम कर रहे हैं, तभी इसका मतलब ये डबल क्षमता आ गई। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। ये मैंने 2 बाहर निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सब 2-2 बार हैं। ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, सब 2-2 बार हैं। और ये टोटल हो जाएगी 4 3 7 2 9, ठीक है। यानी अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई 9/2, ठीक है, 9/2। अब कह रहा है सवाल, यदि वो तीनों मिलकर के इस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब तीनों की क्षमता क्या है, 9/2, 9/2 ही रहने दे, 4.5 लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा काम मेरा कितना है, पूरा काम है मेरा 72। अब मैं 72 को तीनों पे करवाता हूँ, ठीक है ना, ए बी और सी पर। क्षमता है मेरी 9/2, ठीक है। अब ये 9/2 को मैं ऊपर कैसे ले जाऊंगा, ऐसे करूंगा, 2 की गुणा ऊपर करूंगा और 2 की गुणा नीचे करूंगा। तो इससे ये कट गया, ये मेरा हो गया 144/9। यानी मेरा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा, डिवाइड करें 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 16 तिया 48, यानी 16 निम्मा 144। अगर मैं तीनों पे ये काम कराऊं तो 16 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से भाई, ए प्लस बी तुम्हारे करना है 18 दिन में, बी प्लस सी तुम्हारा करना है 24 दिन में, सी प्लस ए करना है 36 दिन में। इनका मल्टीपल नंबर 72 है जो एलसीएम करके निकाला हमने, एलसीएम ही आएगा टोटल वर्क। इनकी क्षमता निकाली तो 4 आई, बी सी की 3 आई, सी ए की 2 आई। दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, 2-2 बार जुड़े हैं तो क्षमता भी डबल हो गई, आधी क्षमता करी तो 9/2 आ गया। अब ये कह रहा है कि यदि तीनों इस काम को करें, तीनों का मतलब है अब 9/2 क्षमता उस काम को करेगी, और जब 9/2 क्षमता करेगी तो 144/9 और 16 दिन आ जाएगा। तो आपके इस सवाल का आंसर आ गया 16 दिन। चलिए हटाइए इसको, तीसरा सवाल लाइए भाई। चलो अब तो ये याद होगा आपको। हाँ, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य में
पूरे 4 दिन लगातार लगा रहा, मतलब 4 दिन तो लगातार करता रहा, इसके बाद ए अकेला उस बचे हुए काम को करने में कितने दिन और लेगा। देखिए नया सवाल है, टाइप नया है, सारे टाइप कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ए और बी मिलकर, देखिए ए और बी मिल रहे हैं मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। चलिए भैया 8 दिन में कर रहे हैं। बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। चलिए बी का तो पता चल गया कि बी अकेला 12 दिन में कर सकता है ऐसा, तो ए कितने दिन में करेगा। पहले तो काम पता करो, इसका मल्टीपल नंबर निकालो। 24 आ गया, क्षमता देखो 3 और 2, यानी बी की क्षमता आई है 2 और दोनों की क्षमता आ रही है 3। बी अकेले की 2 है और दोनों की 3 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, 1 आ गई। चलिए बी की हो गई 2 और ए की हो गई 1। अब ये कह रहा है कि बी लगातार 4 दिन तक अकेला उस काम को करता रहा, ए नहीं था उसके साथ, अकेला बी था, तो बी कितना काम करेगा 4 दिन में। बी काम करेगा मेरा 2 × 4 बराबर 8 काम कर देगा, 8 काम कर देगा। मेरा काम कितना है टोटल काम है 24 और मैंने 8 जो बी ने किया था 4 दिन का वो घटा दिया, तो मेरा बचा 16। अब ये कह रहा है कि जो बचा हुआ काम है ए कितने दिन में करेगा। अब ए की कैपेसिटी कितनी है 1, तो ए को करने में लगा समय बराबर कुल काम बटे उसकी क्षमता 16 दिन। भाई साहब 16 दिन और लेगा, यानी टोटल काम 20 दिन में खत्म होगा आपका, क्योंकि ए की रफ्तार कम है, या तो ए बुजुर्ग है या एक बालक है। ठीक है, चलिए इसे मिटाओ, अगला सवाल लेकर आओ। चलिए भाई अगला सवाल दिखाइए। चलिए अगला सवाल है, किसी कार्य के 7 बटे भाग को, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सवाल को समझ लिया तो सारा जवाब इसी सवाल में लिखा हुआ है। किसी कार्य के 7 बटे 10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। देखिए 7 बटे 10 भाग को ए कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं, बाद में समझते हैं। उसके पश्चात बी की सहायता से, अब यहां ए के साथ में बी आ जाता है। ठीक है, 7 बटे 10 भाग को ए ने 15 दिन में कर लिया है, फिर बी की सहायता से जो काम बचा हुआ है शेष, उसे 4 दिन में खत्म कर देता है। दोनों मिलकर के 4 दिन में खत्म कर देते हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि यदि हम उस पूरे काम को दोनों पे कराएं तो कितने दिन में हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताइए, देखो 7 बटे 10 यानी कि 10 में से 7 काम ए कर रहा है 15 दिन में। देखिए एक चीज को समझते हैं, हम यहां ले लेते हैं, ये देखिए 10 में से 7 काम ए ने किए और 15 दिन में किए, तो इसका मतलब उसने काम कर लिया 105। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। मैंने पहले ही कहा था कि उसका जो कुल क्षमता है और उसके कुल दिन में है ना, उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा कुल काम आ जाएगा। यदि 10 मेरा टोटल काम है तो टोटल काम कितना बैठेगा, 15 2 150। 150 मेरा कुल काम है, 7 भाग यानी 105 काम इन्हें 15 दिन में खत्म कर लिया, तो मेरा बचा कितना, मेरा बचा 45, और 45 इन दोनों ने किया और वो 4 दिन में खत्म कर दिया। तो 4 दिन यानी कुल काम बटे दिन क्या निकलेगी मेरी, क्षमता। वर्क बटे डे, तो मेरी निकलेगी एफिशिएंसी। तो ये आ जाएगा मेरा 11 सही 1/4। क्या आ जाएगी, ये एफिशिएंसी आ जाएगी, है ना, EFS।
ये मेरी एफिशिएंसी आ जाएगी और ये एफिशिएंसी में आई है मेरी दोनों की। ठीक है, ए की कितनी थी 7, जाहिर सी बात है भाई 105 15 दिन में कर रहा है तो 7 की स्पीड से कर रहा है ना। तो दोनों की आ गई 11 सही 1/4 और बी की निकालेंगे तो 4 सही 1/4 क्योंकि 7 अकेले एक ही है। अब वो कह रहा है कि दोनों पे कराते हैं पूरा काम। पूरा काम मेरा कितना है 150 यानी कि ये 10 और काम मैंने ए से निकाला, ए को मान करके निकाल रहा हूं तो मेरा कुल काम बैठ रहा है 150। अब 150 काम में इससे निकालता हूं यानी 45/4 से। तो मेरा जो दोनों करेंगे ए प्लस बी जो काम करेंगे बराबर वो करेंगे मेरा 150 कुल काम बटे इनकी दोनों की एफिशिएंसी बटे में 4। अब ये जो मेरा बटे में 4 है इसके लिए मैं ऊपर 4 की गुणा करता हूँ और नीचे 4 की गुणा करता हूँ तो 4 से मेरा 4 खत्म। चलिए इससे कर लेते हैं। अब इसको काटते हैं 3 से, पहले 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 9 बार और ये काटेंगे तो 30 बार। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार और इसे काटेंगे तो 10 बार। 10 गुणा 4 40 बटे 3 यानी कि बराबर 13 सही 1/3 दिन में दोनों के दोनों यानी जहां अकेला उसे कितने दिन में करता भाई 7 की स्पीड से 15 दिन में कर रहा है ना। तो इसे कितने दिन में करता भाई 7 दूनी 14 7 21 मतलब 21 दिन है ना। 3 सही 7 3 सही 21 सही 3/7 दिन में करके निपटता है ए अकेला। अब बी अकेला आ गया तो 13 सही 1/3 दिन में उन्होंने काम खत्म कर दिया। ये तुम्हारा आंसर आ गया। चलिए भाई अगले सवाल को लाइए, इसे हटा दीजिए भाई। दोस्तों इससे पहले मैंने परसेंटेज की वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, परसेंटेज की वीडियो आपको उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी जो क्लासें हैं लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे जो नॉलेज है वो अच्छी समझ में आ रही है ना। मैं तो अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ भाई, और आप भी सीखो और सीख करके आप भी अपनी नॉलेज शेयर करो। रखने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। कहते हैं कि विद्या तो एक ऐसी चीज़ है कि बढ़ाने से बढ़ती है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ये है, सवाल नंबर 5। बी किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। भाई इसको ना ध्यान से समझिए। वो कह रहा है कि बी जितना समय लेता है, अब ये नहीं पता कितना समय लेता है, जितना भी समय लेता है उस समय का 1/6 समय में ए आधा काम कर लेता है। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि बी जो ले रहा है काम को 1 घंटे में कर रहा है ना, 1 घंटा में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1 घंटे में काम कर रहा है। अब सवाल कह रहा है कि इसके 1/6 समय में, 1/6 समय का मतलब हो गया 60 का 1/6 समय कितना आ जाएगा 10 मिनट, और 10 मिनट में ए आधा काम कर लेता है, 1/2 काम ए है ना। जब 10 मिनट में आधा कर रहा है तो पूरा कब करेगा 5 में नहीं 20 में। भाई आधा 10 में हो रहा है तो आधा और 10 में होगा, हो गया ना 20 में। यानी ए काम कर रहा है 20 मिनट में, देखो बन गया सवाल। और बी काम कर रहा है इसी काम को 60 मिनट में यानी 1 घंटा में। तो अनुपात निकालो, क्या अनुपात निकलेगा इसका, A/B बराबर 20/60। अब जो समय का जो एफिशिएंसी होती है हमारी, समय की उल्टी हो जाती है ना। यानी कि ये इसकी 1 और 3 यानी इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई और इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई। तो A बराबर आ गया 3 और B बराबर आ गया 1। क्यों, क्योंकि जहां ए समय ज़्यादा ले रहा है, जहां ए समय कम ले रहा है बी ज़्यादा ले रहा है, उसका 3 गुना समय ज़्यादा ले रहा है। भाई मान के चलिए एक आदमी कोई काम 1 घंटे में कर रहा है और दूसरा आदमी वही काम 20 मिनट में कर रहा है, तो जल्दी कौन कर रहा है, दूसरा वाला। तो दूसरा वाले की मतलब स्पीड ज़्यादा है तो इसकी स्पीड होगी ज़्यादा,
तो इसलिए ए की स्पीड हो गई 3, ठीक है, एफिशिएंसी, और इसकी एफिशिएंसी हो गई 1। अब ये कह रहा है, हाँ ये कह रहा है कि पहले अगर वो दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं तो 10 दिन में कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये देखिए कि दिन समय कितना लग रहा है, 10 दिन, और दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो मतलब दोनों अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। 3 एफिशिएंसी इसकी और 1 इसकी, टोटल होगी 4, और 4 की गुणा जब आप करोगे तो काम निकल आएगा आपका कुल काम, यानी कि मेरा जो कुल काम है वो 40 है, ठीक है। इससे हमें पता लग गया कि हमारा काम 40 है, क्योंकि दोनों मिलकर 10 दिन में निपटा दे रहे हैं, तो 40 हो गया। अब ये कह रहा है आगे कि बी अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। भाई बी की एफिशिएंसी तो 1 है, यानी वो तो भाई एक दिन में 1 ही काम करेगा। अब तुम कितने भी काम ला दो, इतने ही दिन लगेंगे, 10 ला दो 10 दिन लगेंगे, 20 ला दो 20 दिन लगेंगे, 40 ला दो 40 दिन लगेंगे। तो भैया बी करेगा 40 बटे उसकी एफिशिएंसी, यानी 1, तो 40 दिन में, ये आपका आंसर है। और यदि मैं कहूँ ए कितने दिन में करेगा तो 40 बटे 3, वही आ गया 13 से 1 बटे 3 दिन में, ठीक है। चलिए हटा दूँ तो फिर मैं ये समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। सवाल को ना पहले समझ लो, अगर एक बार सवाल समझ लो, समझ लो आंसर उसी में छुपा हुआ है। अगला सवाल देखिए, छठा सवाल लाओ स्क्रीन पर। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का। देखो भाई, हम ले लेते हैं पुरुष को मेल, स्त्री को फीमेल और लड़के को बॉय, बी। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर काम कर रहे हैं, तो m प्लस f प्लस b, तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं और उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा कर लेते हैं भैया। यदि पुरुष अकेला 6 दिन में तथा लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करे तो स्त्री अकेली उसे कितने दिन में करेगी। भाई साहब पहले तो देखो निकालेंगे हम कुल काम, ये 3 दिन में कर रहे हैं तीनों जने, अगर तीनों जने मिल जाए तो 3 दिन में खत्म। भाई टीम वर्क है, अगर टीम काम करे तो काम जल्दी होगा। और पुरुष अगर अकेला कर दे, फीमेल नहीं मेल, अगर मेल उसे अकेला करे तो 6 दिन में खत्म कर लेगा, और लड़का अकेला करे तो 18 दिन में खत्म कर लेगा, है ना डेज। तो अब कुल काम कितना आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई नहीं कि एलसीएम 18 आ जाएगा। अब एफिशिएंसी निकालो, 6, 3 और 1। ये 1 किसकी आई है, लड़के की, 3 किसकी आई है, आदमी की, और तीनों की कितनी आई है, 6। भाई जाहिर सी बात है, ज़्यादा लोग काम करेंगे तो क्षमता ज़्यादा आएगी, समय कम लगेगा, और 1 करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, क्षमता कम आएगी। तो भाई इसकी क्षमता 1 है और मेल की क्षमता 3 है, यानी दोनों की क्षमता तो मिल गई, तो हमें फीमेल की तो चाहिए, और तीनों की क्षमता कितनी आ रही है, 6। तो यदि मैं फीमेल की अगर मुझे क्षमता निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, जो कुल क्षमता है, कुल एफिशिएंसी है, उसमें से माइनस करूँगा मैं मेल की और प्लस लड़के की क्षमता। तो कुल क्षमता मेरी कितनी है, 6, और दोनों की क्षमता कितनी बैठी, 4, यानी कि जो फीमेल की क्षमता आ गई वो मेरी 2 आ गई। अब मेरा कुल काम है 18, वो कह रहा है कि उस काम को जो औरत है अकेली वो कितने दिन में करेगी। भाई साहब जो फीमेल मेरा काम करेगी, कुल काम 18 है, क्षमता उसकी 2 है, तो 9 दिन में काम खत्म कर देगी। ये आपका आंसर आ गया। देखो ज़्यादा बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है, सिर्फ समझने के फेर है, अगर समझ गए तो सवाल उंगलियों पर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं तो यह कार्य पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। भाई देखो आप ना इसमें घूम जाओगे, 12 पुरुष 12 दिन में काम खत्म कर देते हैं ना, 12 पुरुष 12 दिन में, तो 6 अगर नहीं पूछ रहे 6 पुरुष कितने दिन करेंगे, 6 दिन में, नहीं गलत बात है भाई। अगर आदमी कम लगेंगे तो काम उनके लिए ज़्यादा हो जाएगा, और काम ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा और उनकी क्षमता घट जाएगी। अगर ज़्यादा आदमी लाएंगे तो क्षमता बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा, है ना।
तो पहले हम देख लेते हैं कि कुल काम कितना है। हम मान लेते हैं कि यदि 12 पुरुष कर रहे हैं और 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो जो कुल काम है मान लेते हैं कि वो 12 गुणा 12 हो गया। भाई 12 पुरुष और 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, यानी कि 144 काम हो गया। ठीक है, 144 काम हो गया। अब वो ये कह रहा है कि 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़ करके चले गए। मतलब ये है कि 6 पुरुष नहीं कर रहे हैं काम, तो 6 दिन तक 12 ही लोगों ने किया पहले दिन से, और 6 दिन तक यहां 12 ही लोग काम कर रहे थे, 12 पुरुष ही काम कर रहे थे। बशर्ते 6 दिन बाद उन 12 में से 6 छोड़कर चले गए, तो कितने बचे? 6 बचे। अब यहां से आगे का जो काम है, जो शेष काम है आगे का काम, वो ये 6 करेंगे, है ना। तो पहले ये देख लेते हैं कि इन 12 ने 6 का कितना काम कर लिया 6 दिन में। तो जब 12 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 6 दिन में कितना करेंगे? 12 6 72 काम करेंगे। कुल काम कितना है? 144। तो 144 कुल, और 72 उन्होंने 6 दिन तक कर दिया, तो बचे 72 काम। अब 6 लोग चले गए, जान दो भैया, 6 बचे। तो 6 कितने दिन करेंगे? कुल काम बटे कुल पर्सन या लोग, है ना। तो कुल काम बचा कितना? 72, और लोग कितने? 6। तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा खत्म। यही इसका आंसर है। देखो कोई कैलकुलेशन, सिर्फ समझने वाली बात है। सवाल साफ साफ कह रहा है देखो कि 12 लोग 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हुआ कि 6 दिन बाद 6 पुरुष छोड़ के चले गए, तो बाकी के शेष काम को कितने दिन और लगेंगे? 12 दिन और लगेंगे भैया। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। भाई 6 दिन तक तो 12 ही लोग काम करते रहे ना, 6 दिन के बाद ही तो 6 छोड़ के चले गए, 6 दिन तक 12 कर रहे थे। चलिए लास्ट सवाल है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला उस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो भाई सुनो, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी अकेला कर रहा है उसे 18 दिन में। ये तो देखिए दोनों अलग अलग दोनों की वो दे दी। क्या अगर दोनों अलग अलग काम करें तो ए 12 दिन, मतलब जो कम दिन ले रहा है उसकी क्षमता ज़्यादा है, और जो ज़्यादा दिन ले रहा है उसकी क्षमता कम है। तो इस पहले ना हम एक काम करते हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं और इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो इसका जो टोटल काम आ गया 36, और क्षमता आ जाएगी इसकी 3, और इसकी आ जाएगी 2। और दोनों की अगर हम देखें ए प्लस बी की तो 5, और ए की 3, और बी की 2, है ना। अब देखते हैं सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, ठीक है, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला गया, तो बी को, यानी कि जो शेष काम है पूरा करने में कितने दिन में लग जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में, इस तरीका से केसेस में, जो ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं, उसमें क्या करता है, जो अंत में लिखा आता है ना कि अंत के 3 दिन, अंत के 2 दिन, है ना, अंत के 4 दिन, तो जितने भी दिन होते हैं और जो छोड़ करके जा रहा है उसकी एफिशिएंसी से उन दिनों में मल्टीप्लाई करके जो काम आएगा उस टोटल काम में जोड़ दो, और फिर जो काम कर रहा है उससे डिवाइड कर दो। मतलब ये कि छोड़ के जा रहा है ए जिसकी एफिशिएंसी है 3, छोड़ के जा रहा है ए और उसकी एफिशिएंसी है 3, और 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। ये तो हो गया एफिशिएंसी, और ये हो गया दिन। तो मतलब वो 9 काम करता 3 दिन में। अगर वो अकेला करता तो 9 काम करता, और वो अपना 9 काम छोड़ करके बी पे थोप करके चला गया। तो बी पे तो भी अपना ही काम था, है ना। पहले तो वो अपना करेगा, फिर इसका करेगा, तो जाहिर सी बात है अगर काम 10 दिन में खत्म होना था तो उसको तो लगेंगे 12 13 14 दिन, है कि ना। क्योंकि इस 9 काम को भी तो बी करेगा, और बी की एफिशिएंसी तो वैसे भी कम है कि ना। बी की एफिशिएंसी कम है, जाहिर से देखो 2 चौक 8, 4.5 दिन फालतू लगेंगे। जहां 10 दिन में खत्म होता, अब 4.5 दिन फालतू लगेंगे, 14.5 दिन लग जाएंगे, है कि ना। तो इसका जो कुल एफिशिएंसी है और कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है उसकी मल्टीप्लाई करके जो कुल काम आएगा जो छोड़ करके गया है उसे कुल काम में जोड़ दो, ठीक है। उसे कुल काम में जोड़ दो तो 36 हमारा कुल काम है, और 9 अपना वो काम छोड़ के चला गया। मतलब अब जो काम हो गया वो हो गया
36 प्लस 9 45, यानी कि बी के लिए तो काम 45 हो गया वो, और बी के लिए जब 45 हो गया, बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 2, तो कर दो भैया। बी का जो करेगा वो 45/2 यानी कि 22 दूनी 44, इतने दिन में भैया काम खत्म करेगा ये। और यदि ए होता, दोनों होते तो कितने दिन में कर देते भाई, ए प्लस बी 5 हो गए, 9 दिन में कर देते, कर देते ना, कर देते 9 दिन में, 9 दिन में कर देते भाई। अब यहाँ 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, पूरे टोटल सही बात है 22 दिन लग जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तुम्हारा आंसर है। तो इसमें ना लास्ट से ही हम आगे पीछे से नहीं कर सकते, ये इसमें यही समझ लो कि यही लॉजिक है, इसका जो कुल काम होता है उसको और उसकी क्षमता से मल्टीप्लाई करके और ऊपर वाले काम में और बढ़ा देते हैं, और जो काम कर रहा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। चलिए भाई, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और वैसे भी ये दूसरी वीडियो है, मतलब ऐसी, इसकी मैंने यही पहली वीडियो बनाई थी तो वो ख़राब हो गई, अब यही दूसरी भी बनाई है। चलिए।